एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट एंड दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड इंपॉर्टेंट है फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट, एमकॉम स्टूडेंट, बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट, बीकॉम स्टूडेंट जिनका ये एक आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। सो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हम बोलते हैं इसे, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं वर्क साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो बहुत सारे अदर नेम से हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को बुलाते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, वर्क साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। और क्या है एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी है एम्प्लॉयज़ की एट वर्क प्लेस एंड इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी वर्क प्लेस पे जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना है तो कैसे लाना है, उनकी साइकोलॉजी को समझना। जो लोग इंडस्ट्री में फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, दिस इज़ योर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी है ऑफ एम्प्लॉयज एट वर्क प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने अभी ऊपर कवर किया। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में ये कंट्रीब्यूट करता है? क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है वो एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजी को समझ रहा है, तो अगर एम्प्लॉयज़ की कोई प्रॉब्लम हो रही है या इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक समझौता कराने की कोशिश करता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। वो माइंडसेट की समझने की कोशिश करता है एम्प्लॉयज़ की, और कहीं ना कहीं इससे सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। So industrial psychology contribute to an organization success by improving the performance, satisfaction, safety, हेल्थ होगा यहाँ पे, हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को कैसे इंप्रूव करता है? बाय गिविंग सेटिस्फैक्शन, बेटर परफॉर्मेंस, सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलबींग टू इट्स एम्प्लॉय। NIO साइकोलॉजिस्ट मतलब इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कंडक्ट करता है रिसर्च ऑन एम्प्लॉयज़ बिहेवियर। तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है? वो रिसर्च करता है, एम्प्लॉय के बिहेवियर को जानने की कोशिश करता है, उनके एटीट्यूड को जानने की कोशिश करता है, एंड दिस कैन बी इम्प्रूव थ्रू हायरिंग प्रैक्टिसेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम, फीडबैक एंड मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप एम्प्लॉय से फीडबैक लोगे आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। वो रिसर्च करता है एम्प्लॉय की बिहेवियर, उनका एटीट्यूड जानने में, वो कहीं ना कहीं अपने इम्प्रूव करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम लाता है अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, फीडबैक लेता है कि आप क्या चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना, एंड ऑल्सो द मैनेजमेंट सिस्टम। दस इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ पीपल एट वर्क। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का मतलब क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है स्टेट ऑफ माइंड, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसी उसकी प्रक्रिया है अभी सोचने की। इसको थोड़ी हद तक, हम पूरे हद तक तो नहीं जान सकते, जानने की कोशिश करना कि जो लोग काम कर रहे हैं उन क्या वो स्ट्रेस में है या नहीं, सो दैट जनरल इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम में बी सॉल्व विदाउट एनी डिफिकल्टी। इट स्टडीज हाउ सोशल, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर फैक्टर अफेक्ट द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ पीपल एट वर्क। ये सोशल भी चीज़ें स्टडी करता है, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और अदर फैक्टर भी ये स्टडी करने की कोशिश करता है जो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय के माइंड को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे वो उसके माइंड को ये अफेक्ट कर सकते हैं, यार मुझे उस कंपनी में तो 10,000 ज़्यादा सैलरी मिली, मैं उधर जाऊँगा, उसको स्ट्रेस होने लगेगा। तो इन सब चीज़ों को, अदर फैक्टर्स को समझना इज़ ऑल्सो द वर्क ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, और ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं। Hope you student understand what is industrial psychology. Like, share and subscribe. Till then, bye bye, have a nice day.